हेलो गाइस, सो वेरी वेलकम टू आवर प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्वेश्चन बैंक। तो आज हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं एससी वर्मा सीरीज के काइनेमेटिक्स स्टडी का। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीजें कर ली है, एससी वर्मा सीरीज का काइनेमेटिक्स 1D के 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। काइनेमेटिक्स 2D का हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जहां पर मैंने बेसिकली आप लोगों का प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उन सारी की सारी चीजों को आप लोगों को करवा दिया है। अभी आज का जो सेशन होने वाला है वो भी 2D का ही होने वाला है, काइनेमेटिक्स 2D का। बट बेसिकली हम लोग सबसे ज्यादा जो फोकस करेंगे वो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम पे करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है। तो वहां से एक क्वेश्चन आने की काफी गारंटी होती है। तो आज का जो सेशन होगा बेसिकली वो रिवर बोर्ड पे भी होगा। बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं, मेरे को नजर आ रहा है, बिकॉज मेरे को पता है कि काइनेमेटिक्स 2D में रिवर बोर्ड पर लोगों की एकदम मरी रहती है हालत। क्यों बेटा, सही बोल रहा हूं ना? सबके सब एक बार रिप्लाई कर दो। सही बोल रहा हूं ना मैं? एकदम एकदम सही बोल रहा हूं ना? कि एकदम तुम्हारी हालत काइनेमेटिक्स 2D में रिवर बोट वाले पर क्वेश्चंस में मरी रहती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी डर को दूर करने के लिए आपके अंकित श्रीवास्तव सर आ गए हैं। ठीक है, और उस डर को पूरा अच्छे तरीके से दूर करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. My name is Ankit Srivastava. I've done my BTech from NIT Jaipur, MTech from IIT Kanpur. आई गॉट ऑल इंडिया रैंक ऑफ 255। और बेटा ये रैंक बीट करना है तुमको, बिकॉज आई एम वेरी प्राउड। अगर ये रैंक बीट होती है बेटा, अगर तुम लोग ये रैंक बीट करते हो तो आई फील वेरी 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 प्राउड बेटा। ठीक है, और ये आज तक एक बार नहीं, मोर देन 50 टाइम्स से रैंक बीट हो चुकी है, एंड दे आर लाइक माई वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। सो आई वॉन्ट कि इस साल भी ये रैंक बीट होना चाहिए। सो आई हैव ऑल्सो वर्कड एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर फॉर fertilizer department in India, and I am teaching for NEET and IIT JEE for more than 4.5 year. ठीक है, हमारे पास फ्री लाइव क्लासेस होती हैं बेटा। जैसे कि यूट्यूब पे आपकी कंप्लीटली फ्री क्लास होती हैं, उसी तरह से अनअकैडमी के ऐप पर भी फ्री क्लासेस होती हैं, जिनका दूसरा नाम होता है स्पेशल क्लास। जिसका दूसरा नाम होता है बेटा क्या? स्पेशल क्लास, राइट? ओके, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सिंपल सी बात है, हमारा जो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है वो दो पार्ट में है, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, राइट? प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं। मतलब कि यूट्यूब पे अगर आप बात करते हो तो बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, इनफैक्ट मैं भी पढ़ा ही रहा हूं। बट इंडिया के और भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो कि कोटा के बहुत अमेजिंग एजुकेटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं बड़े बड़े कोचिंग्स के। दे आर टीचिंग ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म ओनली, राइट? सो इस वजह से आप उनसे यूट्यूब पे मिल नहीं पाते हो। तो अगर आपको उनसे भी पढ़ना है, उनसे भी ज्ञान लेना है और समझना है, तो फॉर दैट यू कैन यूज प्लस। ओके, वहां पर आपकी प्रॉपर इंटरैक्टिव क्लासेस होती है। क्योंकि बैचेस कम होते हैं तो इंटरैक्शन बहुत बढ़ जाता है, प्लस उसका प्लेटफॉर्म तुम लोगों को पता ही है। स्पेशल क्लास के थ्रू तुम लोगों को पता ही है कि किस तरह का होता है। थर्ड थिंग इज स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ। प्रॉपर जो पूरा का पूरा कोर्स होता है बेटा, वो एकदम स्ट्रक्चर्ड होता है। मंथ के स्टार्ट में ही आप लोगों को पूरा का पूरा शेड्यूल मिल जाता है, ठीक है? और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, ये तो आपको पता ही हो गया। तो ये हो गया पूरे प्लस के बेनिफिट्स, राइट? इसके बाद से बात होती है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। तो आइकॉनिक में बेटा प्लस की तो सारी की सारी चीजें मिलती हैं, उसके साथ साथ आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस, ये सारी एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं। तो अगर बेटा आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, बिकॉज इट विल रियली हेल्प यू टू बूस्ट योर रैंक। ठीक है, अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें बेटा, तो हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है अभी के लिए आप लोगों के लिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई विल नॉट से 12 मंथ 24 मंथ, फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप बात करोगे, अगर आप 2021 को टारगेट कर रहे हो बेटा, तो दिस प्लान इज द बेस्ट प्लान। दिस प्लान इज द बेस्ट प्लान। 6 महीने वाला प्लान बेस्ट प्लान है। अगर आप आगे का भी लेना चाहते हो तो 12 महीने और 24 महीने का ले सकते हो, लेकिन 6 महीने वाले में भी आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सोच के देखो, मतलब इतना अमेजिंग सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक, वो आपको मात्र 34,200 का पड़ जाता है जब आप कोड यूज कर लेते हो अंकित सर। तो ये आप जब भी यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है बेटा, ठीक है? 10% का डिस्काउंट मिल जाता है अंकित सर यूज करते हो तो, और ये 34,200 का पड़ जाता है। तो ये आपके लिए बहुत गजब की डील हो जाती है। बट स्टिल इन सम केस यू आर नॉट एबल टू पे दैट मच ऑफ मनी, तो मैं बोलूंगा अगर 2021 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये प्लान आपके लिए बहुत अमेजिंग हो जाता है। और यहां पर मेरा कोड यूज करने के बाद 25,200 रुपए लगते हैं। तो फॉर नीट 2021 एस्पिरेंट दिस प्लान इज बेसिकली द बेस्ट प्लान। अगर आप 2022 के लिए कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द 24 और 12 मंथ प्लान्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं और एससी वर्मा सीरीज का काइनेमेटिक्स स्टडी का बेसिकली लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, और आज अपन काइनेमेटिक्स स्टडी को खत्म कर देंगे। चलो बेटा, आर यू गाइज एक्साइटेड? सबके सब मैं भी अपने पानी का जुगाड़ कर लूं।
ठीक है, नहीं तो अंकित सर का गला की क्या हालत रहती है तुम लोगों को पता ही है। ठीक है, हाँ मेरे को पता है बहुत सारे लोग चैट में लिख रहे हैं सर पानी का जुगाड़ कर लो। यार यही तो है यार, तुम लोग दिल जीत लेते हो, कहते हैं ना एक ही तो दिल है, कितने बार जीतोगे यार। हाँ चलो 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 ठीक है। हाँ स्टार्ट करें बेटा, रेडी? तो एक बार जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। चलो सब लोग जल्दी से एक बार जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। जल्दी से एक बार लाइक का बटन दबा दो। जो ये एफर्ट मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कर रहा हूं, तुम लोगों को भी बेटा पता है कंप्लीट एक्स्ट्रा एफर्ट है ये करने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं फिजिक्स 101 पे पढ़ा रहा हूं, ये करने की कोई जरूरत नहीं है, बट ये मैं पूरा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा हूं बेटा तुम्हारे एससी वर्मा सीरीज के लिए। सो यू शुड अप्रिशिएट दिस। तो जल्दी से लाइक कर दो, खूब सारे लोगों के बीच में शेयर कर दो और इस वीडियो को एकदम फैला दो ताकि मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो सके। और अगर इस पर व्यूज और लाइक्स अच्छे आते रहे तो ये सीरीज को मैं कंटिन्यू कर सकूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सीरीज। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। हाँ और एक चीज और बेटा, ये कई लोग मेरे को बोल रहे थे कि सर आप एससी वर्मा सीरीज में केवल 3 4 5 क्वेश्चन ही एक क्लास में कराते हो, मतलब 5 तो कम से कम कराते हो, 5 से 6। बेटा ऐसा सोचा करो, अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन की बात करोगे, अब इसी में देखो ए और बी पार्ट है, मतलब ये 2 क्वेश्चन है, तो ऐसे ऐसे करके अपन मोर देन 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक क्लास में। ठीक है, बट उसके पार्ट्स कई सारे होते हैं, क्योंकि एससी वर्मा इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तुमको उनको कोई मतलब नहीं आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट सीखो यार, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट हियर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट हियर। और कोई किताब लगा देते हैं, एससीवी इसीलिए लगा रहे हैं बिकॉज वी वांट टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, और हमें 170 प्लस 160 प्लस टारगेट करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करो बेटा जल्दी से, खटाक से, जल्दी से करिए करिए करिए। ओके क्या बोला है जरा देखते हैं। अ रिवर 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। चलो बेटा मैं एक रिवर बना देता हूं यहाँ पर। ठीक है, ये एक नदी है, ये एक नदी है बेटा। ठीक है, इसमें तुम्हारा जो पानी है ना बेटा, पानी है वो कितने से बह रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से पानी बह रहा है। ठीक है, अब बोट और वाइड कितना है, 400 मीटर, मतलब मैंने यहां पर लिख दिया दिस इज हाउ मच, 400 मीटर। 400 मीटर, ये चीज क्लियर है। अ बोट इज सेलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। मतलब कि बेटा इससे क्या समझ में आता है आपको, कि हमारा जो बोट है परपेंडिकुलर टू द रिवर, ये व्हाइट डॉटेड लाइन आ गई तुम्हारी, व्हाइट डॉटेड लाइन आ गई परपेंडिकुलर टू द रिवर, और एक्चुअली में जो हमारा बोट है वो कुछ इधर ही जाने की कोशिश कर भी रहा है। लिखा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर, वो 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से बेटा बोट इस तरह से जाने की कोशिश कर रही है, मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, अब बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो अगर ये बी की तरफ मुंह करके चला है तो ये बी पर पहुंचेगा या सी पर पहुंचेगा? सबके सब कमेंट करोगे जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, शर्माना नहीं है किसी को, शर्माना नहीं है किसी को, जल्दी से कमेंट करोगे सबके सब, जल्दी से कमेंट करो कहां पहुंचेगा एग्जैक्टली। एग्जैक्टली बेटा, बहुत सही, बहुत लाजवाब। ये एक्चुअली भाई साहब ऐसे ना जाके ये ऐसे 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 सी पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक लाइन अपन जोड़ लेते हैं, यहां से एक लाइन अपन ऐसे ही जोड़ लेंगे। ठीक है, अभी कुछ मैं बताता हूं, फील आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, चलो अब बेटा एक बात बताओ, चलो अभी पहले पार्ट का तो कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। ओके अब बताओ बेटा सिंपल सी बात, अगर डिस्टेंस कितना है 400 मीटर, आपकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर इन दिस वाई डायरेक्शन, इसको मैंने देखो वाई डायरेक्शन ले लिया, इसको मैंने एक्स डायरेक्शन ले लिया। अब वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में वो कितना है बेटा 400 मीटर, और वेलोसिटी जो है वाई डायरेक्शन में वो कितनी है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो टाइम निकल के आ जाएगा दैट विल बी बेसिकली 400 बटा 10, तो 0 से 0 कट गया तो टाइम निकल के आ गया 40 सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया आपका, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक, इसका तो आंसर निकल के आ गया। अब क्वेश्चन सेकंड पूछा है, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीचेस द अपोजिट बैंक। मतलब बी से बेसिकली कितना दूर, बी से कितना दूर आगे जाके ये रुक रहा है, बी से कितना ज्यादा, कितने दूर आगे जाके ये बोट क्रॉस कर रहा है एक्चुअली। तो बेसिकली अपन को एक्स की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आप सिंपल सी बात बताओ, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, ये वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है जो आपका है, कितना कंपोनेंट है बेटा 10, राइट। ये रिवर का कंपोनेंट है, कितना कंपोनेंट है बेटा 2, राइट। इसका अगर मैं एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखना बेटा,
ठीक है, इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ तुम लोग को ज्यादा फील आए इसलिए, ठीक है, ज्यादा फील आए इसलिए मैं अच्छे से इसको छोटा सा ही बनाता हूँ, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा बेटा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। और अगर मैं इस थीटा की बात करूं और यहां से मैं बोलूं कि मेरे को tan थीटा की वैल्यू बता दो, तो तुम बोलोगे tan थीटा की वैल्यू 2/10 होगी, मतलब कि बेसिकली 1/5 होगी, राइट। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर tan थीटा की मैं बात कर रहा हूं तो क्या tan थीटा दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस को बोल सकते हैं? तो बेटा क्या अपन ये x अपॉन मतलब कुल मिला जुला के अगर मैं tan थीटा की बात कर रहा हूं, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया है, ठीक है। तो tan थीटा बेसिकली मेरा क्या BC अपॉन AB के बराबर हो गया क्या? अरे बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। परपेंडिकुलर इज व्हाट? x अपॉन बेस इज व्हाट? हाउ मच दूरी बेटा? 400। और ये tan थीटा की वैल्यू कितनी आई है? tan थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 1/5 के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 400/5, मतलब x की वैल्यू आ गई 80 मीटर के बराबर। बोलो समझ में आया? अमेजिंग क्वेश्चन, इट वाज रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट वाज रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये वाला जो पॉइंट था बेटा, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा, मेरे को पता है 40 सेकंड तक तो आप लोगों का आंसर आ गया होगा बड़े आराम से, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी तुम लोग को। प्रॉब्लम कहाँ हुई होगी ये मेरे को बहुत अच्छे तरीके से पता है, तुमको प्रॉब्लम हुई होगी यहाँ पर, ठीक है, कि तुमको पहले तो ये निकालना, ये रिलेशन निकालना नहीं आया होगा। तो उसके लिए बेटा सिंपल सी बात है ना, वेलोसिटी के थ्रू tan थीटा निकाल दो, उसके बाद डिस्टेंस के टर्म में उसको इक्वेट कर दो, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, मजा आ गया तो लाइक का बटन दबा दो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जाओ बेटा। मजा आया तो लाइक का बटन दबा दो जिन लोगों ने नहीं दबाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी? यस सर लिख दो, यस सर लिखो, जल्दी जल्दी सब लोग लिखो, सबके सब लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी? कम ऑन गाइस, कम ऑन। चलो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलो शाबाश शाबाश बेटा, करो करो करो। वैसा ही क्वेश्चन है कुछ, इनफैक्ट उससे काफी इजी क्वेश्चन ही है, ठीक है, करिए। क्या बोला है? अ स्विमर wishes to cross a 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। तो मैं तो क्या करता हूं भैया, जहां क्वेश्चन दिखा तुरंत रिवर बना देता हूं, ठीक है। मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, तुम लोग इतना तेज नहीं हो, मेरे को तो बस सीधे यही दिखता है कि मैं तुरंत रिवर बना दूं। स्विमर विशेस टू क्रॉस 500 मीटर वाइड, मतलब कि यहां पर मैंने क्या कर दिया बेटा, 500 मीटर वाइड कर दिया, ठीक है। फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर से ये फ्लो कर रहा है। His speed with respect to the water is 3 किलोमीटर पर आवर। उसका जो स्पीड है with respect to the water that is 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो इसको अभी यूज करेंगे अपन। बोला है if he heads in a direction making an angle theta with the flow, if he heads in a direction making an angle theta with the flow, मतलब बेटा फ्लो का डायरेक्शन ये है, इट मींस ही इज गोइंग समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा अलग कहानी है बेटा इस बार। क्या कहानी है? थोड़ा सा अलग कहानी है हर बार से, ठीक है, हर बार से थोड़ा सा अलग कहानी है यहाँ पे। ये किससे थीटा बना रहा है? ये देखो, इफ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो, मतलब विद द फ्लो का डायरेक्शन बेटा ये है, विद द फ्लो का डायरेक्शन ये है, मतलब ये थीटा बेसिकली यहां से बना रहा है। क्लियर है बेटा? ओके, क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज किया है। फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं आई। तो यहां पर ये क्या बोला बेटा, 3 किलोमीटर पर आवर। ये कितना है बेटा? अगर किलोमीटर में ही सब कुछ दे रखा है तो इसको भी कर लेते हैं 0.5 किलोमीटर। तो बेटा एक बात बताओ, इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, इसको मैं लिख सकता हूं 3 cos थीटा, और इस वाले कंपोनेंट को मैं लिख सकता हूं कितना, 3 sin थीटा, राइट। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, इसको मैंने वाई डायरेक्शन मान लिया, इसको मैंने एक्स डायरेक्शन मान लिया, तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज 0.5 किलोमीटर। और वही बेटा वेलोसिटी जो है वाई डायरेक्शन में वो कितना है, 3 sin थीटा के बराबर, राइट। तो अगर मेरे से किसी ने पूछा कि भैया टाइम बता दो, तो मैं तो यही कहूंगा ना, 0.5 अपॉन 3 sin थीटा। So this will be the final answer. If he heads in a direction making an angle theta with the flow,
फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। तो ये समय निकल के आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर इतना अटपटा सा रिजल्ट क्यों आ रहा है? बेटा बिकॉज अगेन आई टेल यू ना, हमेशा बोलता हूँ एससी वर्मा इज ऑल अबाउट बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट नॉट गेटिंग योर आंसर। ठीक है, तो आंसर के पीछे तो मैं कभी भागा ही नहीं। जब मैं अपने टाइम जेई के टाइम में एससी वर्मा लगाता था ना, तो इट्स मोर अबाउट कि आपने कॉन्सेप्ट लिख लिया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप वो लाइन पकड़ लिए जैसे आपको प्रोसीड करना है। इट्स नेवर अबाउट द आंसर, इट्स नेवर अबाउट द आंसर। ओके, सेकंड बोला है बेटा फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। शॉर्टेस्ट टाइम कब होगा बेटा? शॉर्टेस्ट टाइम कब होगा? सीधी सी बात है ना बेटा, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए अभी देखो पिछले वाले क्वेश्चन में भी शॉर्टेस्ट टाइम कब होता है? जब इट्स गोइंग एग्जैक्टली अपोजिट टू द सरफेस। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? सिंपली ये एकदम अगर यहाँ से शुरू हुआ है ए से, तो अगर ये बी की तरफ मूव करके चलेगा, मतलब ये 3 एक एंगल थीटा पे नहीं, 90 डिग्री एंगल पे जाएगा। इन दैट केस वी विल हैव द एग्जैक्टली शॉर्टेस्ट टाइम। तो उस केस में बेटा अपन क्या बोलेंगे? टी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0.5 किलोमीटर अपॉन टाइम जो होगा अपॉन जो स्पीड होगा, ये 3 पूरा का पूरा वर्टिकल डायरेक्शन में 90 डिग्री पर हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे बेटा? 3। और इसकी वेलोसिटी कितनी है? किलोमीटर पर आवर। तो देखो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, ये आ गया 0.5 अपॉन 3 आवर आ गया। ठीक है, अब एक आवर इसको क्या करेंगे अपन? 0.5 अपॉन 3, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा? तो अपन इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से कट गया 20 बार में, यहां से आंसर आ गया 10 मिनट के बराबर। समझ में आया बेटा सबके सब लोगों को? जल्दी से सब लोग रिप्लाई कर दो। मजा आ रहा है एकदम झकास तरीके से? बोलो बेटा जल्दी बोलो, मजा आ रहा है एकदम मस्त मस्त? समझ में आ रहा है? तो ये रिवर स्विमर प्रॉब्लम जो होते हैं तुम्हारे, रिवर बोट बोल लो, रिवर स्विमर बोल लो, जो मन करे वो बोलना है। कॉन्सेप्ट एकदम आपके क्लियर हो रहे हैं? एंजॉय कर रहे हो क्वेश्चन को? पक्का से लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, मतलब ये अच्छा था इस वजह से मैंने इसको कंसीडर किया हुआ है कि एक रिलेटेड क्वेश्चन भी डाल दिया जाए जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने में आपको हेल्प मिले। चलिए सॉल्व करिए बेटा, कम ऑन। जल्दी से। हाँ, क्या बोला है बेटा? कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। इसका मतलब कुल मिला जुला के यही बोल रहा है कि अपने पास जो रिवर है ना, वो वही है, 500 मीटर वाइड है। ठीक है, यही ना बोला था ना पिछले बार में भी बेटा, 500 मीटर वाइड है रिवर जो है बेटा, वो बेसिकली 500 मीटर वाइड है। ये अपन एक क्या कर लिए हम लोग, एकदम वाई एक्सिस में एक लाइन खींच लिए। ठीक है, और अपना क्वेश्चन के हिसाब से जो भी बोला हुआ था, क्वेश्चन के हिसाब से ये बोला था कि ये भाई साहब कितना, 3 किलोमीटर पर आवर से 3 किलोमीटर पर आवर से थीटा एंगल पे जा रहे थे। राइट, ये चीज क्लियर है। और ये चीज बोल रखा था कि ये जो रिवर का स्पीड है दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर, ऐसा बोला हुआ था, बोला था ना शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, तो बोला हुआ था ये भी। ठीक है, अब बोला है the man has to reach the opposite shore at the point directly opposite to the starting point। एकदम बेटा एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचना है इसको। मतलब अगर हम ए पर हैं तो इस भाई साहब को एकदम बी पर ही पहुंचना है, ए से एकदम एग्जैक्टली बी पर ही पहुंचना है। ठीक है, अच्छा, if he reaches the other shore somewhere else he has to walk down to this point। find the minimum distance that he has to walk। find the minimum distance he has to walk। अब बेटा एक बात बता दो, चलो सोचना समझना परखना। ठीक है, मतलब कुल मिला जुला के ये चाहता तो है कि एकदम अपोजिट पहुंच जाए, लेकिन फिर भी इसका ये कंडीशन है कि चलो भैया एकदम अपोजिट नहीं पहुंच पाए तो लमसम आसपास तो पहुंचे ही। मिनिमम क्या बोला है? फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट ही हैज टू वॉक। वो कम से कम, बड़ा आलसी आदमी है, स्विमिंग करने में उसको बड़ा मजा आता है। ठीक है, एकदम मोटा सा आदमी होगा, ठीक है, स्विमिंग में तो मतलब सोच रहा होगा कि स्विमिंग करेंगे तो पतले हो जाएंगे, पर टहलने वहलने का एकदम मन नहीं करता है बेटा उसका। ठीक है, तो वो चाहता है कि एकदम करीब पहुंचे, एकदम इधर इधर जहां भी पहुंचे एकदम करीब पहुंचे। ठीक है, चलो अब बेटा इसका मैं कॉम्पोनेंट तोड़ ले रहा हूं, जरा देखना। इसको मैं बोल दिया 3 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट मैंने लिख लिया 3 sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो बेटा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, कलम चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका बेसिकली 500 मीटर। राइट, ये चीज क्लियर है बेटा? इसको अपन किलोमीटर में लिख लेते हैं, तो 0.5 किलोमीटर। ठीक है बेटा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन की बात किया जाए तो क्या अपने पास केवल 3 sin थीटा है, और तो कुछ है नहीं बेटा। 3 sin
थीटा। अच्छा अगर एक बात बताओ, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन की बात किया जाए तो क्या होगा? कुछ लोग बोलेंगे सर 3 cos थीटा होगा, कुछ लोग बोलेंगे कि 3 cos थीटा होगा, बट बेटा ये भी तो ऐड होगा ना। एक बात बताओ, तुम चल रहे हो, सुनना मेरी बात बेटा। मान लो, ऐसे सोचो, तुम अपने, अगर मान लो हवा नहीं चल रही थी, एकदम ये वही सिनेरियो होगा बेटा। मान लो हवा एकदम नहीं चल रही है और तुम चल रहे हो, ठीक है, तुम 3 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो। अब इसके बाद हवा 5 मीटर पर सेकंड से चलने लग गई पीछे की तरफ से, तो तुम देखते होगे कि जब बहुत तेज आंधी तूफान आता है तो तुम लोग ऐसे या तो पीछे की तरफ धक्का मारता है या तो आगे की तरफ मारता है। वो क्यों होता है बेटा? इट डिपेंड्स कि हवा किस डायरेक्शन से चल रही है। मान लो तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में हवा भी चल रही है, ठीक है, तो 3 किलोमीटर पर आवर से आप चल रहे हो और 5 किलोमीटर पर आवर से और हवा भी मार रही है, तो आप भागने लग जाते हो, दौड़ने लग जाते हो 8 किलोमीटर पर आवर से। तो इस केस में बेटा अगर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो 3 cos थीटा तो ऐड होगा ही, प्लस इसमें 5 किलोमीटर भी ऐड हो जाएगा, 5 किलोमीटर भी बेटा ऐड हो जाएगा। अच्छा अब बताओ, मिनिमम टाइम बेटा क्या लगेगा इसको क्रॉस करने के लिए? मिनिमम टाइम अगर अपन को निकालना है तो क्या t इक्वल्स टू इसका पूरा का पूरा डिस्टेंस जितना 0.5 अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, विच विल बी हाउ मच? 3 sin थीटा। ओके ग्रेट अमेजिंग। अब बेटा आप लोगों को मैंने बताया था, मान लो जब ये ऐसे जाएगा एंड अगेन इट विल रीच एट दिस पॉइंट सी, जो कि ये डिस्टेंस होगा, मान लो x होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि x होगा, ठीक है। अब मेरे को बस इतना बता दो बेटा, क्या इस केस में अपन ये चीज लिख सकते हैं कि x जो होगा, क्या कोई एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम के बराबर मैं लिख दूंगा, ठीक है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन अपॉन टाइम के बराबर लिख, इनटू टाइम के बराबर लिख दूंगा। अब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है बेटा? 3 cos थीटा प्लस 5, और टाइम कितना निकल के आया? 0.53 साइन थीटा। समझ में आया बेटा? समझ में आया? कितना मस्त है ना। देखो देखो, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी निकाल दिया, कितना है? 3 cos थीटा प्लस 5, 3 cos थीटा प्लस 5, और टाइम कितना लगा यहां से यहां पहुंचने में? वो तो बेटा एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बार बार आप लोगों को बता चुका हूं और फील भी करा चुका हूं, 0.5 अपॉन 3 साइन थीटा। राइट, क्लियर एकदम सब बच्चे को? अच्छा एक बार रिप्लाई करो यार, सबको लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है ना? ये तो सिंपल है बेटा, ये तो एकदम सिंपल है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा बड़ी चीज अब आती है, और बड़ी चीज भी नहीं है, तुम लोग का दिमाग इतना तेज है कि तुम लोग ये चीज भी बड़े आराम से कैच कर लेते हो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, है तो ये बड़ा आलसी है आदमी, इफ ही रीचेस द अदर शोर समवेयर एल्स ही हैज टू वॉक डाउन टू दिस पॉइंट, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। बेटा मतलब इसका मतलब अपन को x की मिनिमम वैल्यू चाहिए, इस x की बेटा अपन को क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब बेटा एक बात बताओ, ठीक है, मैक्सिमा, जब हम लोग किसी भी चीज का मैक्सिमा या मिनिमा निकालने की कोशिश करते हैं तो अपन क्या करते हैं? मिनिमा अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? कुछ डिफरेंशियल ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग समथिंग, कुछ याद आ रहा है क्या बेटा? सोचो सोचो जरा सोचो, कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? एग्जैक्टली exactly. अगर इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है बेटा तो व्हाट वी विल डू? dx अपॉन डी थीटा, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। अब मैं इसके आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तुम लोग सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर दोगे, ठीक है? ठीक है, अरे क्वेश्चन है भैया, अभी इसके बाद भी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन केवल थोड़ी कराऊंगा, मैं बस बोल रहा हूं, मैं तुमको तरीका दे दिया, ठीक है? अब देखो dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू 0, तो तुम यहां से सॉल्व करोगे, ये इस इक्वेशन को पूरा डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू द थीटा, ठीक, एंड देन आफ्टर दैट यू विल एबल टू सॉल्व दिस। यहां से सॉल्व करोगे तो तुमको पता चलेगा dx अपॉन डी थीटा 0 कहां होता है, तो x की कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है, सॉरी सॉरी, x की वैल्यू नहीं, थीटा की कुछ वैल्यू मिलेगी तुम लोग, डेफिनेटली थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना तुम लोग, तो तुम लोगों को क्या मिलेगा? थीटा की एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, और उस थीटा की वैल्यू को बेटा तुम यहां पुट कर दोगे तो x की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, और वही तो अपन को निकालना था। मजेदार क्वेश्चन था ना बेटा? मजेदार क्वेश्चन था ना? एकदम मस्त झकास वाला क्वेश्चन, एकदम मस्त क्वेश्चन था ना? चलो रिप्लाई कर दो एक बार सबके सब लोग। शाबाश शाबाश, बहुत सही, बहुत लाजवाब, बहुत जोरदार। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? और बड़े बड़े क्वेश्चन देख के एकदम नहीं डरना है बेटा, एकदम बड़े बड़े क्वेश्चंस देख के नहीं डरना है, ठीक है? अभी ये क्वेश्चन भी इतना बड़ा दिख रहा है ना, अभी देखना मैं सॉल्व करूंगा, इतना इजी क्वेश्चन है ये, इतना इजी क्वेश्चन है कि मैं क्या ही बताऊं। पढ़ो आराम से पढ़ो, आई एम गिविंग यू लाइक 1 मिनट, चलो सॉल्व करो, सोचो अपने मन से। चलो जल्दी 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 करो बेटा, जल्दी करो।
सॉल्व करो, मैं 20 सेकंड बाद स्टार्ट कर दूंगा एक्सप्लेन करना, 20 सेकंड बाद स्टार्ट कर दूंगा। चलो सर 20 सेकंड तो हुए नहीं, अरे हो गया यार। ठीक है चलो, क्या बोला है बेटा, टू फ्रेंड ए एंड बी आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस एक्स अपार्ट इन एन ओपन फील्ड एंड विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात अच्छे तरीके से, सुनना समझना सब कुछ फील आ जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, मान लेते हैं ए यहाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और बी यहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ठीक है, अभी इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना बेटा, वो कितनी है, x के बराबर है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो x के बराबर है। क्या बोला है, a एंड b दो दोस्त हैं, दो दोस्त हैं। ठीक है, ठीक है, आर स्टैंडिंग x डिस्टेंस अपार्ट इन अ ओपन फील्ड एंड विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम a टू b, मतलब विंड जो है वो ब्लो कर रही है इधर से ही। ठीक है, ए बीट अ ड्रम एंड बी हियर्स आफ्टर, यहां से ये भाई साहब ड्रम बजा रहे हैं, इन्होंने क्या किया, ड्रम को बजाया और बी ने सुनाई दिया कितने समय बाद बेटा, T1 टाइम के बाद B1 को समझ में आ गया, बी को T1 समय बाद वो आवाज सुनाई दे दी। ठीक है, ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपोर्टेड, मतलब कि अब क्या हुआ, बी यहां पर आ गया और अब ये ए यहां पर आ गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस बेटा अभी भी कितनी है, एक्स के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ मस्त है। हवा तो डेफिनेटली अभी भी चल रही है, हवा, ये है हवा, हवा बेटा अभी भी इधर ही चल रही है। ठीक है, और अब इसको जो सुनाई दे रहा है, यहाँ पे इसने किसने ड्रम बजाया, दिस टाइम बी हियर्स द ड्रम T2 टाइम्स आफ्टर ही सीज द इवेंट, मतलब ए ही अभी भी ड्रम बजा रहा है और ये भाई साहब T2 टाइम बाद इस ड्रम को सुन रहे हैं। ठीक, अब बोला है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड। ठीक है, और बाकी सब चीजों को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। चलो चलो बेटा, आप समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स अज्यूम लेट्स अज्यूम लेट्स अज्यूम कि यहां से जो बी के पास आवाज जा रही है, वही चीज मैं बोल रहा हूं ना बेटा, जैसे कि हुआ क्या, ए ने ड्रम को बजाया तो इस ड्रम से कुछ आवाज निकली जो कि बी की तरफ जा रही है, मतलब चारों तरफ जा रही है, वो सब अपन साउंड वेव्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तुम बस इतना समझो कि ए बी की तरफ कुछ ड्रम की आवाज लेट्स अज्यूम यू वेलोसिटी से जा रही है, और हवा की जो वेलोसिटी है बेटा वो v के बराबर है। हवा की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द विंड किस क्या बोला है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, साउंड जो इसकी है उसको मैंने v बोल दिया, साउंड को मैंने v बोल दिया और हवा की वेलोसिटी को u बोल दिया, क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, हवा की वेलोसिटी को बेटा क्या बोल दिया, v, और साउंड जो होगा बेटा अब इस केस में किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात अच्छे तरीके से, तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं बेटा, फर्स्ट केस में एक बात बताओ, दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है, ए से बी तक हवा भी जा रही है, ए से बी तक साउंड भी जा रहा है, तो क्या मैं अगर नेट वेलोसिटी की बात करूंगा तो क्या मैं u प्लस वी लिख सकता हूं, जल्दी से जल्दी सब लोग रिप्लाई करो। अरे बेटा वेलोसिटी भी, वेलोसिटी ऑफ साउंड भी उसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ हवा भी उसी डायरेक्शन में है, तो क्या v प्लस यू लिख सकता हूं, एग्जैक्टली, ग्रेट, अमेजिंग। तो तुम्हारा नेट वेलोसिटी पता चल गया। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है बेटा, x, तो मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू नेट वेलोसिटी इनटू नेट वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम कितना लगा है, T1 के बराबर लगा है। समझ में आ गया बेटा यहां से, तो यहां से आपका एक रिलेशन निकल के आ जाएगा, v नेट कितना है बेटा, u प्लस v इनटू टाइम T1, दिस विल बी इक्वल्स टू x, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बेटा, अच्छा अब हम बात करते हैं बच्चों सेकंड केस के बारे में। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ बेटा, इसमें ड्रम से जो निकला हुआ साउंड है उसको लेफ्ट आना है, लेकिन हवा जा रही है राइट डायरेक्शन में, तो ये दोनों के दोनों अपोजिट हैं। तो अगर मैं इस केस में नेट वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूंगा तो मेरी नेट वेलोसिटी कितनी आएगी, v माइनस यू के बराबर आएगी। ठीक है, v माइनस यू के बराबर आ जाएगी नेट वेलोसिटी, राइट। अच्छा अब बताओ, अभी भी डिस्टेंस तो x ही कवर करना है, तो व्हाट आई विल बी राइटिंग इज x इक्वल्स टू अगेन v नेट इनटू, अभी टाइम कितना लगा, T2, क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा, इसमें T1 लगा था, इसमें T2 लगा था, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, अब v नेट के जगह पे यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, v माइनस यू इनटू टाइम T2 इज इक्वल्स टू x के बराबर। ये चीज क्लियर है बेटा आप लोगों को, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब एक बात बताओ यार, अपने को क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है जरा ये देखो,
अपने लिए x अननोन नहीं है, अपने लिए टाइम भी अननोन नहीं है, टाइम 2 भी अननोन नहीं है और x भी अननोन नहीं है। मतलब अपने पास u प्लस v कुल मिला जुला के अगर बात किया जाए, यहां से मैं अगर निकालने की कोशिश करता हूं, चलो थोड़ा सा तुम्हारी हेल्प करता हूं मैं। तो बेसिकली u प्लस v यहां से आया है x अपॉन t1 और इस जगह से बेटा आया है अपने पास क्या, v माइनस u, दैट इज बेसिकली x अपॉन t2। क्लियर है? अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, सिंपली मान लो जोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो देखो u से u कैंसल आउट हो गया, v कितना आ गया बेटा 2v इक्वल्स टू, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है तो 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2 निकल के आ गया। तो यहां से आगे बढ़ गया, मैं लिख सकता हूं v इक्वल्स टू x अपॉन 2 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो यहां से बेसिकली आप लोगों का, वेलोसिटी v की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो अगर v की वैल्यू निकल के आ गई तो इसी प्रकार से आप यहां पर पुट कर दोगे, तो उसी प्रकार से u की भी वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है बेटा? सब लोगों को क्लियर है? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग। चलो एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये आप लोगों का बेसिकली होमवर्क क्वेश्चन होगा। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन होगा। ठीक है, और देखो डरना नहीं यार, मतलब क्वेश्चन का लेवल इतना भी ऐसा हाई फाई नहीं है। ठीक है, इट्स गुड, अगर मेहनत करोगे तो एकदम बेसिकली बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो बहुत सही, बहुत अमेजिंग रहा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, अपने प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। तो बेटा मेरा प्लस पे भी कोर्स चल रहा है, तुम लोग इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पर भी एकदम रेगुलर क्लासेस चल रही है, इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज वहां पर पढ़ाते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को मैं बात बोलूं तो ये अगर आपको जाना है, अपने ऐप पर जाना है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, गेट क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन। ये सारा का सारा पूरा का पूरा पेमेंट है, आप अपना कर सकते हो। ये मत भूलना, बस अंकित सर कोड लगाना मत भूलना बेटा। ठीक है, अभी के लिए सबसे अच्छा पैकेज मैं बोलूंगा 6 मंथ का है, इसको रिकमेंड करूंगा मैं। ठीक है, अंकित सर कोड लगा लेना, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई, वॉलेट, नेट बैंकिंग, किसी भी तरह से बेटा आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, चलो यहां पर अगर मेरे को अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लो दौड़ के। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, और कोड बेटा दिमाग में बैठा दो अंकित सर। तो मजा आ रहा है बेटा आप लोग को एससी वर्मा सीरीज में, सबके सब लोग रिप्लाई कर दो। और वीडियोस चाहिए तो खूब सारा शेयर चाहिए बेटा। ठीक है, व्यूज कम नहीं होने चाहिए, व्यूज कम होंगे तो बेटा सोच लेना, फिर तो यार इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज। ठीक है, तो व्यूज कम नहीं होते रहने चाहिए, व्यूज एकदम काफी अच्छे तरीके से आते रहने चाहिए। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसको खूब सारा शेयर करो, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। चलो बच्चों, बाय बाय, बाय बाय, सी यू वेरी सून।